व्यासपीठावर आमंत्रित करते। आज मंचस्थ प्राचार्य श्री, स्टाफगण तथा प्यारे विद्यार्थियों को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और सबका स्वागत करता हूं। अपना वजूद बुलाकर हर किरदार निभाती है, यह वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेरे जीवन में अमूल्य साथ देने वाली मेरी माता, पत्नी, बहन और छोटी सी फूल सी बेटिया को याद करते हुए मेरे जीवन में खुशियाँ देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं आज एक ऐसी प्रतिभावान महिला के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्षेत्र में क्रांतिकारी संशोधन करके एक सशक्त महिला, माता तथा पत्नी की जिम्मेदारी निभाकर भी मानव कल्याणकारी संशोधन किए थे। इतना ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड, नोबेल पुरस्कार जीता था। मैं बात कर रहा हूँ मैडम क्यूरी की। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली वह पहली महिला थी और विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2 बार जीतने वाली पहली महिला थी। उससे भी बड़ी बात यह है कि मैरी क्यूरी के अलावा उसके सभी परिवार के सदस्यों को इस दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जा चुका है। उपलब्धियां पाना मैरी क्यूरी के लिए इतना आसान नहीं था। उसका जन्म 7 नवंबर 1816 में पोलैंड के वार्सो शहर में हुआ था। मैरी क्यूरी का पूरा नाम स्काल्डोस्का क्यूरी, उनकी माता एक अध्यापिका और पिता प्रोफेसर थे। एक शिक्षित परिवार में पैदा होने से मैरी क्यूरी की शुरुआत में ही पढ़ाई लिखाई अच्छी थी। जब मैरी का जन्म हुआ था उस वक्त पोलैंड का राजनीतिक वातावरण बहुत खराब हुआ करता था। उस वक्त ज़्यादातर लोग महिलाओं की पढ़ाई लिखाई के खिलाफ हुआ करते थे। मैरी क्यूरी के पिता एक बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे और वह शासन द्वारा लोगों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाया करते थे। इसी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और उसके बाद उसने बहुत ही कम सैलरी पर अपना काम करना पड़ा। जब मैरी केवल 10 साल की थी तभी अचानक उनकी माँ की मृत्यु हो गई और उनके घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डगमगा गई। पैसों की बहुत ही कमी होने के बाद भी कैसे भी करके उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। वह और आगे भी पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उस समय महिलाओं की पढ़ाई को महत्व दिया नहीं जाता था और उनकी पढ़ाई पर स्कूलिंग के बाद रोक लगाई जाती थी। यहाँ तक कि सरकार द्वारा भी महिलाओं के लिए एक लिमिटेड क्लासेस तक ही पढ़ाई की अनुमति दी गई थी। इसलिए उन्होंने फ्लाइंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यह यूनिवर्सिटी 1850 से 1905 तक एक गुप्त तरीके से चलाया जाने वाला यूनिवर्सिटी था। यूनिवर्सिटी स्पेशली उन लोगों के लिए खोला गया था जो पढ़ने की चाह रखने के बावजूद भी सामाजिक कारणों से पढ़ नहीं पाते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैरी ने लगभग 5 सालों तक एक टीचर के तौर पर काम किया। उसने खाली समय में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की पढ़ाई की थी। 1819 में कुछ पैसे जुटाने के बाद अपनी बहन की मदद से हायर के लिए पेरिस आ गई, जहां उन्होंने फिजिक्स की मास्टर डिग्री हासिल की और साथ ही वहीं पर रिसर्च करती रही। पढ़ाई को पूरी करने के बाद मैरी को एक लैब की ज़रूरत पड़ी। उस वक्त लैब जो है पर्याप्त साधनों से सज्ज नहीं थी और पियर क्यूरी ने उन्हें अपने लैब में काम करने की अनुमति दी और मदद की। वहाँ एक साथ काम करते हुए दोनों ने आगे जाके शादी 26 जुलाई 1895 में शादी की। 12 सितंबर 1897 में मैरी क्यूरी ने बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम इरेन जूलियट क्यूरी था। इरेन के जन्म के बाद भी रिसर्च में कमी नहीं आई और अपनी कड़ी मेहनत के बाद पियर क्यूरी और मैरी क्यूरी दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर एक रेडियो एक्टिविटी की अद्भुत खोज की। इस खोज के लिए मैरी और पियरे दोनों को 1903 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार किया। उन्हें पूरे विचार के तौर पर मिले इनामों के पैसे को उसने अपनी रिसर्च में लगाकर अपनी रिसर्च जो जारी रखी। 6 दिसंबर 1904 को एक और बेटी को जन्म दिया जिसका नाम था ईव क्यूरी। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 1906 में उसके पति पियर क्यूरी एक एक्सीडेंट में मारे गए। उस घटना में मेरी बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने अपने
आपको संभालते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में प्रोफेसर के तौर पर काम करने लगी। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में प्रोफेसर बनने वाली वह पहली महिला थी। अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी उसने अपने प्रयोगों को जारी रखा और आगे चलकर फिर से 1911 में केमिस्ट्री में रेडियम शुद्धिकरण और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अब मेरी विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन चुकी थी। रेडियम मेडिकल साइंस और रोगों के उपचार में बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी खोज साबित हुई। यह कैंसर के इलाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरी ने माँ होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई थी और अपनी बच्चियों को भी अच्छी शिक्षा दी, जिससे आगे चलकर उनकी दोनों बेटियों को भी इस विश्व में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इरेन क्यूरी को केमिस्ट्री में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में नोबेल पुरस्कार मिला था और ईव क्यूरी को यूनिसेफ के लिए काम करने और विकासशील देशों में माताओं की सहायता प्राप्त करने के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मेरी क्यूरी का एकमात्र ऐसा परिवार है जिसके सभी सदस्यों को इस दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मान दिया जा चुका था। मेरी ने शुरुआत से ही संघर्ष किया था। घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक न होने की वजह से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, समाज में छुप छुप कर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। शादी के बाद भी उनके पति के असमय मृत्यु के बाद भी दोनों बेटियों का भविष्य और उनके पति द्वारा देखे गए सपनों को सफल बनाने की जिम्मेदारी भी उन पर आ पड़ी थी। लेकिन मेरी ने कभी भी हार न मानी और सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाया। आखिरकार 4 जुलाई 1934 में अपनी खोजों से दुनिया को बदलने के बाद एनीमिया की बीमारी से मेरी की मृत्यु हुई थी। आज जो हमारे आसपास इतनी फैसिलिटी है, एजुकेशन की फैसिलिटी इतनी है, फिर भी हम इतना उसका यूटिलाइज ना करते हुए आप हमारा समय वेस्ट करते हैं और पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देते। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़ाई में ध्यान दीजिए और आपके देश का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने आज सचमुच हम सबको बहुत जानकारी पूर्वक इन्फॉर्मेशन बताई है।